अहमद शाह दुरानी, जिन्हें अहमद शाह अब्दाली भी कहा जाता है, अफगान तारीख में एक बहुत बड़ी शख्सियत है। उन्हें जदीद अफगानिस्तान का बानी और अफगान कौम का बाप माना जाता है। उनकी बहादुरी, फौजी जहानत और क़ियादत ने अफगान कबाइल को मुत्तहद किया और एक ताकतवर सल्तनत कायम की। अहमद शाह का दौर हुकूमत अफगानिस्तान के लिए एक सुनहरी दौर था। उन्होंने फारस से कश्मीर और उससे आगे एक वसीअ इलाके में अफगान असर और रसूख को बढ़ाया। इनकी मीरास आज भी कई नस्लों के अफगानों को मुतासिर करती है। इनकी के इन्हीं अज़ाइम, फतूहात और अफगान अवाम के लाजवाल जज्बे की कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जो बयान करने और याद रखने के काबिल है। अहमद शाह 1722 में मौजूद अफगानिस्तान के हरात के करीब पैदा हुए। वह पश्तून कबीले के माजिज सदोजी खानदान से ताल्लुक रखते थे। अहमद शाह की जिंदगी में कम उम्री में हया कालमिया पेश आया जब उन्होंने अपने वालिद को खो दिया। इस धचके के बावजूद उन्होंने गैर मामूली बहादुरी और क़ियादत के औसाफ का मुजाहिरा किया। यह वसाफ इकसी से पोशीद हिन्हे रहे। उन्होंने फारस के ताकतवर हुक्मरान नादिर शाह की तूजा हासिल की, जिन्होंने इनकी सलाहियतों को पहचाना और उन्हें अपने सिर पर सती में ले लिया। नादिर शाह से यह मुलाकात अहमद शाह की जिंदगी में एक अहम मोड़ साबित हुई, जिसने इनकी किस्मत को संवारा और उन्हें अजमत की राह पर गामजिन किया। अहमद शाह एक नौजवान सिपाही के तौर पर नादिर शाह की फौज में शामिल हुए। वह मैदान जंग में अपनी फौजी महारत और बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए तेजी से तरक्की की मंजिल तय करते गए। नादिर शाह ने अहमद शाह की सलाहियतों को पहचाना और उन्हें कमान किया। यह हम पोजीशन पर तरक्की दी। अहमद शाह ने नादिर शाह की फौजी मुहिमात में अहम किरदार अदा किया, जिनमें 1749 में हिंदुस्तान की फतह भी शामिल है। इनकी हुकमत अमली और जंगी जहानत ने दोस्तावर दुश्मनों को मुतासिर किया। नादिर शाह के मातहतान तजुर्बात ने अहमद शाह को कीमती फौजी तरबीत फराहम और उन्हें इलाकाई सियासत की पेचीदगियों से रोशनास कराया। 1747 में नादिर शाह के कत्ल के बाद खत्ते में इक्तदार का खिला पैदा हो गया। अहमद शाह ने अपने फौजी तजुर्बे और वफादार अफगान कबाइल की हिमायत से अपनी किस्मत खुद बनाने का मौका गनीमत जाना। 1747 में 25 साल की उम्र में अहमद शाह को कंधार में बादशाह का ताज पहनाया गया। उन्होंने दिरे दरान का लक़ब इख्तियार किया, जिसका मतलब है मोतियों का मोती। इसने दरानी सल्तनत की पैदाइश और खिते के सबसे ताकतवर हुक्मरानों में से एक के तौर पर अहमद शाह के दौरे हुकूमत का आगाज किया। उनकी ताजपूशी के साथ अफगानिस्तान और गर्दो नवाह के इलाकों पर एक नया दौर शुरू हुआ। एक ऐसा दौर जिसकी पहचान अफगान इत्तेहाद, फौजी तोसी और फनून और सकाफत का फरोग था। अहमद शाह ने फौजी मुहिमात का एक सिलसिला शुरू किया, जिससे इनकी सल्तनत हर तरफ फैल गई। उन्होंने हरात, पेशावर और कश्मीर को फतह किया और वसी इलाकों पर अपना कंट्रोल मुस्तहकम किया। उनकी फौजी कामयाबियां सिर्फ ताकत की वजह से नहीं थीं। अहमद शाह एक माहिर हुकमत अमली और एक दिलकश रहनुमा थे, जिन्होंने अपने फौजियों को मुतासिर किया। वह हर सद की अहमियत को समझते थे और एक मुनज़्ज़मा और नज़्म मौज़बत वाली फौज को बरकरारी नेक रखा। अहमद शाह की सल्तनत जल्द ही मगरब में मशरकी फारस से लेकर मशरक में दरियाए सिंध तक और शमाल में आमू दरिया से लेकर जनूब में बहेरा अरब तक फैल गई। अहमद शाह के अज़ाइम अफगानिस्तान में अपने इक़्तिदार को मुस्तहकम करने से आगे बढ़ गए। उन्होंने अपने सल्तनत को वसत दीने और अस्कीसर हदों को महफूज बनाने की ख्वाहिश से हिंदुस्तानी बरसगीर में कई मुहिमात की क़ियादत की। इनका सबसे मशहूर हमला 1760 में पानीपत की तीसरी जंग थी। इस फैसला कन जंग में अहमद शाह की अफवाज का मुकाबला हमर टेक कन्फेडरेसी से हुआ। तादाद में कम होने के बावजूद अहमद शाह की हुकूमत या अमलियावराना के अफगान जंगजुओं की बहादुरी ने शानदार फतह दिलाई। पानीपत की तीसरी जंग के दौर रस नताइज मर्तबा हुए, जिसने मरहठा कन्फेडरेसी को नुमायां तौर पर कमजोर कर दिया और कई दहाइयों तक शुमाली हिंदुस्तान में अफगान तसल्तुत कायम किया। अहमद शाह दुरानी 1772 में
अपनी ताजपोशी के शहर कंधार के करीबान इंतकाल कर गए। इनका दौर हुकूमत अगरचे निस्बतन मुख्तसर था, लेकिन उसने अफगानिस्तान और खत्े तारीख पर एक अनमट निशान छोड़ा। इन्हें अफगान कबाइल को मुतहद करने, गैर मुल्की हमलों को पसपा करने और एक ताकतवर सल्तनत कायम करने का सहरा दिया जाता है। एक कौमी हेरवा और अफगानिस्तान के बाप के तौर पर अहमद शाह की मीरास आज भी मजबूत है। कंधार में इनका मकबरहान किला अज़वाल मीरास का सबूत है, जो अफगानों के लिए ज़ियारतगाह और कौमिया इत्तेहाद की इलामत है। अहमद शाह दुरानी की मीरास, जबकि अफगानिस्तान में इसे सराहा जाता है, खत्े के दूसरे हिस्सों, खासतौर पर हिंदुस्तान में ज्यादा पेचीदगी के साथ देखा जाता है। हिंदुस्तान पर उनके बार बार हमले और उनकी फौजों की वजह से होने वाली तबाही, खासतौर पर पानीपत की तीसरी जंग के दौरान कुछ मोरखीन की तरफ से जारहियत के तौर पर देखी जाती है। इन मुख्तलिफ नक़्ता नज़र को तस्लीम करना और अहमद शाह दुरानी की मीरास पर एक मुतवाज़िन बहस में शामिल होना ज़रूरी है, जिसमें इनकी कामयाबियों और उनके दौरे हुकूमत के तनाज़ात दोनों को तस्लीम किया जाए। अहमद शाह दुरानी की ज़िंदगी और दौरे हुकूमत फ़तह और तनाज़ा दोनों से इबारत है। वह एक शानदार फौजी कमांडर, एक ज़ीर के सियासतदान और एक दिलकश रहनुमा थे, जिन्होंने अफगान कबाइल को मुत्तहिद किया और एक ताकतवर सल्तनत कायम की। जदीद अफगानिस्तान के बानी के तौर पर उनकी मीरास मजबूत है और उन्हें आज भी एक कौमी हीरो के तौर पर माना जाता है। ताहम इनकी फौजी महमात, खासतौर पर हिंदुस्तान में तबाहिया और जानी नुकसान का एक सिलसिला भी छोड़ गए। अहमद शाह दुरानी की कहानी एक पीछे धावर की सीरल जहती कहानी है, जो अफगान तारीख और वसीयत खत्े की पेचीदगियों को जाहिर करती है। यह एक ऐसी कहानी है जो आज भी मुतासिर करती है, क़ियादत, अज़ाइम और अफगान अवाम के लाजवाल जज्बे की दीर पा ताकत की याद दिलाती है।